क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। पहले तो dy अपॉन dx निकालो हमेशा की तरह। बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। इसको हमें इधर लाना होगा। ओके। फिर dx को नीचे लाना होगा। तो ये मिलने वाला है dy अपॉन में dx इक्वल टू, पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है जो कि डिवाइड में आने वाला है, तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर भी आएगा। ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है। इसके बाद हमें इसे होमोजीनियस प्रूव करना है, स्टेप 1, जो कि आपको करना आता है बिल्कुल। जहां पे भी एक्स है वहां पे लैम्डा एक्स, जहां पे भी वाई है वहां पे लैम्डा वाई, फिर लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो गया, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा वाई का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों में लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, कॉमन ले लो, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो होमोजेनियस ही होने वाला है। सबको आता है करना, जिनको ना आता हो 1 to 5 6 जो भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उन्हें देख लो। ओके। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे, जिसमें हमें सॉल्व करना है इसे। लेट करो y इक्वल टू वी एक्स, और बताओ किस किस को नहीं आता। तो लेट करना है हमें हमेशा की तरह y इक्वल टू वी एक्स, और इसके बाद dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, हमें याद हो चुका है। ओके। तो इसके बाद जल्दी से इस सब कुछ पुट करो। dy अपॉन dx क्या है, ये है, और y की वैल्यू क्या है, vx है। तो इसमें जहां पे भी y हो vx पुट कर दो। तो क्या क्या मिलने वाला है हमें, माइनस का x है इंटू में y, मतलब vx पुट करना है, फिर प्लस का प्लस y का स्क्वायर, y क्या है, vx है, vx का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके। vx का स्क्वायर कर दिया हमने, तो हमें ये मिलने वाला है। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन टी एक्स। इसमें देखो आप, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लो जल्दी से। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या क्या बच गया हमारे पास, v यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास v स्क्वायर बच गया, और डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो आप, कर दो, इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या है, माइनस इंटू वी, माइनस वी, फिर माइनस इंटू वी स्क्वायर, माइनस का वी स्क्वायर, और वी इधर आके पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का वी, इक्वल टू में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके। इसके बाद यहाँ पे माइनस वी है, और माइनस वी मतलब माइनस का टू वी, और माइनस का वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसके बाद इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। तो ये आ गया टू वी प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हमेशा की तरह एक साइड एक्स कर लो, एक साइड वी कर लो, फिर हमें इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो बताओ, अगर मैं एक्स यहाँ ले जाऊं तो ये ऊपर है, नीचे आएगा 1/x, डी एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू, माइनस भी है यहाँ पे तो माइनस यहाँ लिख दो, ये नीचे पे आएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आने वाला है 1/, वी स्क्वायर प्लस टू वी। ठीक है, वी स्क्वायर प्लस टू वी, मैंने इसे आगे पीछे कर दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, और डीवी। ओके। ये वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें करना क्या है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, और इसे इंटीग्रेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। आपने ऐसे इंटीग्रेशन बहुत किए हैं एक्सरसाइज 7.5 में, ये नया नहीं है बिल्कुल भी। तो करना क्या होगा इसमें, हमें आ, दो तरीके करने के। एक तरीका तो ये है कि आप v कॉमन ले लो। इंटीग्रेशन में सिखाने वाला नहीं हूँ चैप्टर में, लेकिन मैं फिर भी हिंट दे रहा हूँ। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका है कि v कॉमन ले लो। अगर आप v कॉमन लोगे तो यहाँ पे v प्लस
2 बचेगा अपॉन में, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो a अपॉन में v प्लस b अपॉन में v प्लस 2। a b की वैल्यू निकालो और पुट करके सॉल्व कर लो, जो कि आपने एक्सरसाइज 7.5 में सीख रखा है, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप ये भी सीख चुके हो, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है इसको हमें, है ना। तो एक तरीका और है कि आप कोफिशिएंट ऑफ v को, कोफिशिएंट ऑफ v क्या है, 2, 2 को डिवाइड करो 2 से, कोफिशिएंट ऑफ जो कि यहाँ पे v है, v को डिवाइड करना है 2 से और उसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो कैसे, ये तरीका भी हमने बहुत बार यूज किया है, नया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो जिनको नहीं आ रहा हो समझ में, कोई बात नहीं, आप इंटीग्रेशन की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको इससे सॉल्व करना है इससे भी कर सकते हो, मैं इससे कर रहा हूँ। तो प्लस का 2v प्लस का 1 कर दिया क्योंकि 1 मिला था, और प्लस 1 किया है तो माइनस का 1 भी करना होगा, क्योंकि हमें इक्वेशन को चेंज नहीं करना होता है, इक्वेशन सेम रहनी चाहिए। ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, ये क्या बन रहा है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है ये, बताओ सोच के, ए प्लस बी का स्क्वायर का, है कि नहीं। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 डीवी। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, किसका फॉर्मूला बन चुका है, याद करो किसका बन चुका है फॉर्मूला, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx। क्या होता है इसकी वैल्यू, जिनको याद ना हो इसकी वैल्यू, याद करो, जाके देखो इसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये हमारा इक्वल होता है 1/2a लॉग मोड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, इसके इक्वल होता है। जिनको याद ना हो याद कर लो। तो हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इस फॉर्म में आ चुकी है ये। यहाँ पे a क्या है, 1 का स्क्वायर, और इसे t मानना पड़ेगा v प्लस 1 को, ताकि इस प्रॉपर फॉर्मूले में आ जाए। तो इंटीग्रेशन हमने सीख रखा है, कुछ नया नहीं करवा रहा मैं। अब जल्दी से देखो और आंसर मैच करो, ठीक है। ये मैंने काम यहाँ पे कर रखा है। तो इसके बाद ये आ चुका है, कैसे आया ये, इसको हमने टी लेट कर लिया, किसे, v प्लस 1 इक्वल टू टी। तो टी लेट कर लोगे तो हमें क्या मिलेगा, बताओ, ये मिल जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये रहा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ओके। तो इसके बाद कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये आएगी वैल्यू, क्यू आई कैसे आई, फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे t था इसलिए t के फॉर्म में आया, माइनस का ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, माइनस साइन यहाँ पे था इसलिए माइनस यहाँ पे है। इसके बाद इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लॉग है तो कांस्टेंट भी ना लॉग के फॉर्म में ले लो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। कांस्टेंट को हमने क्या लिखा है, लॉग सी लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 था तो एलसीएम ले लेते हैं, या 2 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, ताकि यहाँ पे 2 ना रहे 1 अपॉन में, क्योंकि सब कुछ लॉग के फॉर्म में चाहिए। तो पहले इधर 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -2 हो गया, 2 इंटू में लॉग सी, 2 लॉग सी हो गया। अभी ये लॉग के आगे नंबर है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है ना, हमने ये प्रॉपर्टी बहुत बार देख ली, इस चैप्टर में भी और चैप्टर 5 में भी देखी है, लॉग m की पावर n हमारा इक्वल होता है n इंटू में लॉग m के। तो इसे यूज कर लो, जो ये 2 है इसको ऊपर ले जाओ पावर में, ठीक है ना। अच्छा, ये नेगेटिव था ना, इधर ले आकर पॉजिटिव कर दो, ठीक है, पॉजिटिव हो गया लॉग x। और ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये 2 जो था ये पावर में आ गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में 2 log c था, लेकिन अब क्या है, log c का स्क्वायर, क्योंकि पावर में आ गया, फॉर्मूला यूज हुआ, ओके, ताकि log 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 दिख जाए प्रॉपर। इसके बाद log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब ये एलसीएम, मतलब एलसीएम कह रहा हूँ, रेशनलाइज कर लो, यहाँ पे y बाय x है, नीचे एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, x x कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है y प्लस 2x, ठीक है।
इक्वल टू में सी स्क्वायर, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। वैसे कैंसिल तो होता नहीं है बट हम बोल देते हैं कि कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हट गया, तो ये आ चुका है। अब करना क्या है, इसके बाद हमें करना क्या होता है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लो, बस इतना ही करना है। तो पुट कर दिया हमने y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो हमें कांस्टेंट क्या मिलने वाला है, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं और x की वैल्यू 1 पुट करूं, मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू वन का स्क्वायर 1 ही होगा। नीचे 1 प्लस 2 इंटू वन मतलब 3, 1/3 इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आ गया 1/3 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे इसमें वापस से पुट करनी है। ठीक है, तो इसमें जहां पे भी मतलब ये सी स्क्वायर हमारे पास, इसकी जगह पे 1/3 पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने 1/3 पुट कर दिया और हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहो बुक से मैच करना तो इसे 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू में ये और 1 इंटू में ये। ओके, तो ये बुक से मैच हो रहा होगा, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं, इंटीग्रेशन था वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके।